नमस्कार, टैलेंट मेकर केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। तो चलिए, जहाँ से हम लोग छोड़े थे वहाँ से शुरू करते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, इसलिए भाई लोग एकदम तैयार हो जाइए। ये बैच हमारा चल रहा है और हम लोग शुरू किए थे कहाँ से, देख लीजिए। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड था, हमारा क्वेश्चन नंबर 8 तक हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका था। आइए क्वेश्चन नंबर 9 सुनिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 9, सभी बच्चे क्वेश्चन क्या करें सुनिए। करें, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर बोलने का क्या मतलब है, सुनिए ध्यान से। कहते हैं अग्निनाशक, आग को बुझाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, किस कंपाउंड का उपयोग करते हैं, एक बार देख लीजिए। आग को बुझाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, इसको देखिए। जल्दी से आंसर भेजिए, जिसको याद है उसके बाद सबका यूज बताते हैं। आग बुझाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, 2022 में पूछा हुआ है, देख लीजिए। जल्दी जल्दी जल्दी। ठीक है, जल्दी से। तो देखिए, ये अकेला क्वेश्चन नहीं है, 4 क्वेश्चन है। बहुत अच्छी बात है जिसने आंसर दिया। ध्यान से देखिए, एकदम आराम से सुनिए। सबको पता है, सबको पता है, सबने आंसर दिया CCl4। सुनिए ध्यान से, क्या क्वेश्चन कर रहा है उसके साथ। CCl4 का उपयोग हम लोग अग्निनाशक या फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में करते हैं। याद हुआ क्या बोला मैंने, CCl4। क्या बोल रहा हूं, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग किसमें करते हैं, अग्निनाशक के रूप में। अब सुनिए ध्यान से क्वेश्चन क्या कर रहा है कि CCl4 ना लिख के कुछ और लिख दे तो सुनिए, इसका कॉमन नाम है पायरीन, PYRENE। तो बोलो CCl4 की जगह आपको पूछ लेगा, बताइए पायरीन का उपयोग कहां किया जाता है, तो क्या कहेंगे, आग को बुझाने में ये अग्निनाशक का काम करेगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये इसी का नाम है पायरीन। याद हुआ, बोलिए। अग्निनाशक का काम करेगा भैया CCl4। कौन काम करेगा, CCl4। कौन करेगा, CCl4। ये क्या होगा, पायरीन। दूसरा क्लोरोफॉर्म, सुन लीजिए। क्लोरोफॉर्म का उपयोग कहां करते हैं, सुनिए ध्यान में। ये होता है CFC बनाने में। कहां भैया, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या करें सुनिएगा, क्लोरोफॉर्म, इसका क्या नाम है, क्लोरोफॉर्म। CHCl3 का नाम है क्लोरोफॉर्म। बोलिए CHCl3 का क्या नाम है, क्लोरोफॉर्म। इसका उपयोग कहां करते हैं भैया, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाने में हम लोग यूज करते हैं CFC का। क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाने में किसका उपयोग करते हैं, CFC का। किसका उपयोग करते हैं, CFC का। किसका उपयोग करते हैं, CFC। अब देखिए, अगला मैं बात करने वाला हूं मिथाइल क्लोराइड। ढेर सारा चीजें समझिए, इसका ढेर सारा अल्कोहल बनाने में, एल्केन बनाने में, तो ढेर सारा, इसको ज्यादा नहीं इंपॉर्टेंस देना। ये होगा, ये भी पूछ सकता है। इसका ये ब्लीचिंग सॉल्यूशन, ब्लीचिंग पाउडर। सुन लीजिए ध्यान से, ये क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, सुनिए ध्यान से, ब्लीचिंग पाउडर। तो याद रखेंगे कि ब्लीचिंग पाउडर सबसे पहला तो पूछेगा कि बताइए ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या है, COCl2। ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या है, COCl2। ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या है भैया, COCl2। ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या है, COCl2। इसका यूज कहां करते हैं भैया, सुन लीजिए ध्यान से। हर घर नल जल योजना सुने, तो आप लोगों के घर में जो पानी साफ होकर आता है उसको ब्लीचिंग पाउडर से साफ होकर आता है। ब्लीचिंग पाउडर क्या करता है, वाटर प्यूरिफिकेशन में काम आता है। सर वाटर प्यूरिफिकेशन का क्या मतलब है, सुन लीजिए कि पानी में जो डेंजरस हार्मफुल बैक्टीरिया है, जो जीवाणु है, उसको किल करने के लिए, उसको मारने के लिए हम लोग किसका
किसका उपयोग करते हैं भैया? COCl2, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कीटनाशक के रूप में भी करते हैं। आप लोग देखे होंगे कि बारिश का दिन है, ज्यादा मच्छर उच्छर हो गया तो आप क्या करते हैं? ब्लीचिंग पाउडर दे देते हो, मलेरिया हो गया है ना। चलो पहला क्या कहेंगे? वाटर प्यूरिफिकेशन। वाटर प्यूरिफिकेशन सबसे पहला काम। दूसरा क्या कह रहा हूं भैया? इसका उपयोग कहां करते हैं? कीटनाशक में भी करते हैं। कीटनाशक, कीड़ा मकोड़ा को मारने के लिए कीटनाशक में भी इसका यूज करते हैं। कीटनाशक आप लोग देखते होंगे कि जब ज्यादा बारिश और इसका पानी आ जाता है तो आप लोग क्या करते हो? ब्लीचिंग पाउडर छिड़क देते हो साफ सुथरा करने के लिए। याद हुआ? इसका ज्यादा उतना इंपॉर्टेंस है नहीं, जो कि आपको सीधा पूछा जा सकता है कि मिथाइल क्लोरोमीथेन का क्या यूज है। तो पहला याद रखेंगे CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड का क्या नाम है? पायरीन। पायरीन का यूज कहां करते हैं? आग बुझाने में। जो पहला क्वेश्चन था उसका आंसर है, इसका यूज करते हैं लोग आग बुझाने में। कब करते हैं? आग बुझाने में, बुझाने में, ठीक है, आग बुझाने में किसका यूज करते हैं? CCl4, इसको पायरीन भी कहते हैं। दूसरा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सॉरी कार्बन टेट्राक्लोराइड, सॉरी कार्बन टेट्राक्लोराइड ये है, ये आपका क्लोरोफॉर्म, सुनिए ध्यान से, क्लोरोफॉर्म का यूज करते हैं। क्लोरोफॉर्म का यूज करते हैं CFC बनाने के लिए। कहां पर? CFC। और एक इंपॉर्टेंट है इसका, हमने पहले बोला था, और इसका टेफ्लॉन। सुन लीजिए, टेफ्लॉन क्या है? प्लास्टिक। टेफ्लॉन क्या है? प्लास्टिक। सुन लीजिए, खतरनाक क्वेश्चन। बोलिए, कार्बन टेट्राक्लोराइड को क्या कहते हैं? पायरीन। पायरीन का यूज कहां करते हैं? आग बुझाने में, फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में। CHCl3 इसका नाम है, इसका नाम है हमारे लिए क्लोरोफॉर्म। क्या नाम है भैया? क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का यूज कहां होता है? CFC का क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और टेफ्लॉन बनाने में, टेफ्लॉन क्या? प्लास्टिक। टेफ्लॉन क्या? प्लास्टिक। इसका ज्यादा यूज है नहीं, ये पूछेंगे। COCl2, क्या मैं बात कर रहा हूं? COCl2 इस किसका फार्मूला है? ब्लीचिंग पाउडर। बोलिए, COCl2 किसका? कौन है भैया? अजय, COCl2 किसका फार्मूला? ब्लीचिंग पाउडर का। COCl2 किसका फार्मूला है? ब्लीचिंग पाउडर का। और आपको पता है कि ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग हम लोग क्या करते हैं? वाटर प्यूरिफिकेशन, पानी को साफ करने में, खास करके हर घर नल जल योजना जो है उसमें हम लोग वाटर करते हैं। मोबाइल देखो। और इसका दूसरा उपयोग हम लोग कीटनाशक के रूप में भी करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन सबको क्लियर है? क्या मैं दूसरे पर आ जाऊं? एक बार सबको बोल दीजिए कौन कौन आगे हैं, आगे करो। गुड इवनिंग जी। एक बार सभी बच्चे शेयर करो, थोड़ा सा ऐसे सेटअप कर दो। है देखो, इतना बड़ा रह गया, समझे? तो जल्दी से थोड़ा सा एक बार शेयर कर लीजिए, हम लोग दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। देख लीजिए, एक क्वेश्चन के साथ आपको कितने क्वेश्चन मिल रहे हैं? मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, इतना आपने कभी नहीं पढ़ा होगा एक साथ, और ना ही आप पढ़ सकते हैं। इसलिए आपको 1 घंटे में बहुत कुछ रिवीजन मिलेगा, ठीक ना? तो टेंशन मत लीजिए, आइए जोड़ते हैं। अगला सवाल देखो। ये दूसरा सवाल का आंसर दीजिए। करें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, इसमें क्रोमियम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितने? गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग। जल्दी 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 जुड़ जाइए। रंजन गुड इवनिंग भैया। प्रजापति गुड इवनिंग। एन भारती गुड इवनिंग। हिमांशु गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग। MS धोनी, श्याम गुड इवनिंग। सबको जल्दी जुड़ जाओ भैया। प्रीति कुमारी गुड इवनिंग। सबको गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग। जल्दी से आंसर दीजिए। जिसने याद किया 1, क्या बात। जल्दी 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 चलिए। एक्सप्लेन तो सबको करना है भैया। चलिए देखते हैं सवाल। अगला सवाल देखिए, एकदम रिलैक्स में। क्या कह रहा हूं इस सवाल को अगर आप देखें तो ये सवाल क्या दिया है हमारे लिए? ये दिया CR। क्या दिया हमारे लिए? देखिए ध्यान से,
ये दिया है CrH2O होल कितने 4 Cl2 और साथ में क्या दिया ऊपर पे प्लस। सबने निकाला है, जिसने भी आंसर दिया बिल्कुल सही दिया। क्रोमियम का कितना मानते हो x, जिसका पूछ रहा है उसको मानेंगे x। एक बात बताओ, पानी कैसा है? सबको पता है पानी एक न्यूट्रल लिगेंड है, पानी पर कोई चार्ज नहीं होता है, पानी पर कोई चार्ज नहीं है, तो ये कितना होगा 4 गुना प्लस 2 क्लोरीन है, सबको पता है 1 क्लोरीन का -1 होता है, बराबर कितना, जितना पूरे पर प्लस है उतना, तो प्लस कितना भैया, प्लस या माइनस, प्लस। तो देखिए x ये तो 0 हो गया, 2 गुना -1 -2 बराबर +1, x बराबर +1 इधर से जाएगा कितना हो जाएगा भैया +2, तो x बराबर कितने 3, x बराबर कितने। लेकिन बहुत बच्चे का आंसर क्या आया a, कैसे किए, बराबर 0 नहीं करना है। सुनिए ध्यान से, अगर यहां पर चार्ज +1 नहीं होता तब बराबर 0 करते आप, बस समझ रहे हैं। अगर यहां पर +1 नहीं होता तब आप 0 करते, तो यहां अगर +1 है, यहां -2 है, इधर से जाएगा तो उधर क्या हो जाएगा प्लस होगा, तो कितना होंगे 3, तो कौन सा ऑप्शन सही है बी। तो बी किसका एक बार मैं देख लूं, बी किसका आंसर है, बाद में बी किया। चलिए बहुत अच्छी बात, आंसर दिए कोई बात नहीं, आज के बाद ऐसा गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी तो भैया प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी आपको जितनी गलती करना है करनी चाहिए, लेकिन आगे गलती नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन, सुनिए ध्यान से, यहां पर 3 होगा, यहां पर कितने होंगे 3, जल्दी से आंसर दीजिए, जिसने याद किया, जिसने याद किया वो जल्दी से आंसर दीजिए। मैं नाम लेते जाऊंगा, कौन कौन आंसर दे रहे हो। अनुष्का डी, रोमित डी, ठीक, बहुत अच्छी बात है, रोमित डी ठीक। कौन कौन आंसर दे रहे देखे, MS धोनी ए, विलेज ब्लॉगिंग ए, शिवम डी, क्या बात, रोमित डी, जल्दी आंसर दें रहे, आंसर मत बोलो। स्नेहा डी, क्या बात, आर्मी लवर डी, प्रजापति डी, प्रजापति कुछ नहीं, चलो माधव सी। चलिए आइए देखते हैं, गुड, जिसने भी आंसर देने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, आइए समझते हैं ध्यान से। सबसे पहला काम क्या करते हैं, इसको देखते हैं, ये लिखा है K3, क्या लिखा है K3, सुनिए ध्यान से, इसको क्या लिखा है Cr, देखिए ध्यान से, ये लिखा है C2O4 और कितना लिखा है 3, सुनिए ध्यान से। पहला नजर में जो बच्चा याद किया होगा, सुन लीजिए, जो सिर्फ याद किया होगा समझा नहीं है, वो आंसर मारेगा 3, जो गलत है। सर क्यों ऐसा बोल रहे हो, आपने ही तो बताया था कि इस मेटल में ये M है, ये लिगेंड है, ये X है, ये X जितना होगा वही कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, हाँ या ना। लेकिन सर आप सुनिए ध्यान से, खतरनाक बात, इसका नाम है ऑक्सीलेट, इसको लिखने का तरीका है डबल बॉन्ड OO-, डबल बॉन्ड OO-। एक बात बताओ, यहां पर मेटल है, तो मेटल को अपना लिगेंड कौन देगा, ये ऑक्सीजन भी देगा और ये ऑक्सीजन। सुनिए ध्यान से, एक C2O4 अगर 2 दे रहा है तो 3 कितने देंगे, ये बाइडेंटेड लिगेंड है। ये कैसा लिगेंड है, बाइडेंटेड लिगेंड है, जिसमें 2 लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन देता है, उसको हम लोग कहते हैं बाइडेंटेड लिगेंड। क्या नाम देते हैं, बाइडेंटेड। और ये बाइडेंटेड लिगेंड है, तो एक में अगर 2 है तो 3 में कितने होंगे 6, तो जिसने आंसर 6 दिया है उसे, तो वही बच्चे आंसर 6 दिए होंगे जो ये जानते हैं ये कैसे बाइडेंटेड लिगेंड है, और जो कम से कम कल पढ़ेंगे। कल के वीडियोस में हमने, कल के क्लास में हमने डिस्कस किया था इस बात को, तो इसलिए जो बच्चे पिछला वीडियो नहीं देखे आज भी वाला देख लीजिए, लेकिन पीछे का वीडियो जरूर देख लीजिएगा। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं, और सुन लीजिए ध्यान से, जैसे ये खत्म होगा 1 दिन बाद टेस्ट होगा, आपको पता है।
अगला क्वेश्चन बताइए, इसमें भी कह रहा है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया है, उसमें से ऑक्सीडेशन चाहिए निकेल का। जल्दी निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए। गुड, जल्दी 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 भैया। अनुष्का का आंसर आया है ए। पता नहीं मुझे कि पिछले का लिखी है कि अब का लिखी है। एक बार फिर से कर दीजिए, एक बार आप फिर से मैसेज कर दीजिए। MS धोनी ए @MRJ राधेश्याम ए रोमित ए। क्या बात क्या बात। गुड, सौरभ सक्सेना है, सौरभ है। क्या बात। गुड, चलिए बहुत अच्छी बात है। 12 में चलिए देखते क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं आप। देखिए ध्यान से, सबसे पहले कंपाउंड को लिख लीजिए। ये क्या लिखा है K4 और क्या लिखा है, और क्या लिखा है NiCN होल कितने 4 बराबर कुछ नहीं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, सबको पता है जिसका पूछ रहे उसको मानेंगे x, जिसका पूछ रहे उसको कितना मानेंगे x। सबको पता है कि एक पोटेशियम का होता है 1 प्लस 4 गुना एक साइनाइड का होता है -1 CN-। बताओ क्या इसके ऊपर कोई चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है तो बराबर 0। सबको पता है। देखिए ध्यान से, ये 4 प्लस और ये 4 माइनस गया, क्या बच जाएगा x बराबर। अब देखिए इस क्वेश्चन को मैं सीधे भी निकल सकता हूं, आप जानते हैं फिर भी मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं ताकि आपका छूटे ना। तो बोलिए साइनाइड पे चार्ज कितना होता है -1 और पोटेशियम पर कितना होता है +1। तो 4 + 4 माइनस कितना लेंगे 0। ऑप्शन है गुड, जिसने ए दिया। बहुत अच्छी बात। देखिए इस सब क्वेश्चन में एक से ज्यादा ऑप्शन नहीं है, इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, नहीं समझे। वैसा आएगा तो उसको एक्सप्लेन फिर करेंगे। अगला गुड, लगभग बच्चे ने आंसर दिया। ये कौन बताता है वो देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है देखते हैं। इस क्वेश्चन में नाम लिख दिया है, फार्मूला बताना है 2021 का। नाम लिखा है हेक्साअमाइन प्लेटिनियम क्लोराइड, हेक्साअमाइन प्लेटिनियम क्लोराइड। अब इसमें आप ढूंढिए हेक्साअमाइन प्लेटिनियम क्लोराइड। देखिए यहां ब्रैकेट होगा, यहां ब्रैकेट होगा, यहां ब्रैकेट दिया। जल्दी से बताइए कौन सा। लैक्टोज ए। क्या बात। इस सवाल में एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज डिस्कस करूंगा, अनुष्का शायद है। ठीक, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है डिस्कस करूंगा, बीच में खाने वाने नहीं चले जाना है। एक इंपॉर्टेंट बात इसमें डिस्कस करूंगा, इंपॉर्टेंट बात। इस सवाल में एक इंपॉर्टेंट बात डिस्कस होगी, उसको हम लोग देखेंगे। चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए वो इंपॉर्टेंट बातें हम लोग डिस्कस करना शुरू करते हैं। सुनिए ध्यान से, सुनिए ध्यान से। सबको पता है, सबको पता है, देखिए सबको पता है कि ब्रैकेट के अंदर, मान लो ब्रैकेट के अंदर जो रखने का कोशिश करते हैं वो न्यूट्रल लिगैंड को रखते हैं। कौन बोला, वार्नर ने बोला। सुनिए ध्यान से, वार्नर थ्योरी क्या कहता है कि जिस लिगैंड में चार्ज ना हो, जिस लिगैंड में चार्ज ना हो, जो न्यूट्रल लिगैंड हो, जिसके ऊपर चार्ज 0 हो, वो कहां लिखाएगा, ब्रैकेट के अंदर। अब ध्यान दीजिए, तो ब्रैकेट के अंदर ये क्या है, न्यूट्रल। अब देखिए ये 2 तो हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, अभी बात कर देते हैं। देखिए ये 6 ठीक है और ये 2 ठीक है। आइए ध्यान दीजिए, सबको पता है कि अमोनिया कैसा है, न्यूट्रल। एक क्लोरीन पर कितना माइनस, एक क्लोरीन पर 1 माइनस, तो 4 क्लोरीन पर, इसलिए कितना हो जाएंगे 4 प्लस। सुनिए ध्यान से क्या कर रहा हूं,
अमोनिया कैसा है? न्यूट्रल लिगेंड है। याद रखिए, अमोनिया कैसा लिगेंड है? एक न्यूट्रल लिगेंड है। अमोनिया पर कोई चार्ज नहीं है, अमोनिया पर कोई आवेश नहीं है। अब देखिए, एक क्लोरीन पर एक माइनस, तो 4 क्लोरीन पर, तो ब्रैकेट के उस पर जाके कितने प्लस? 4 प्लस, यहां आगे 4 प्लस। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब देखिए इधर क्या लिखा है? पहले तो 2 होगा नहीं, सुनिए ध्यान से। अगर ऐसे भी अगर मैं मान लूं कि ये 2 है, तो इसका चार्ज कितना? 0। एक क्लोरीन पर एक माइनस, तो 3 क्लोरीन पर कितना माइनस? 3 माइनस, उधर जाएगा कितना हो जाएगा? 3 प्लस। ये तो भैया गया, क्यों? 4 है। यहां देखिए, यहां लिखा है 2 क्लोरीन, सुन लीजिए, ये चार्ज इसका 0 है, अमोनिया का चार्ज कैसा है? 0, और एक क्लोरीन का एक माइनस, तो 2 क्लोरीन का 2 माइनस, उधर जाएगा तो 2 प्लस, यहां आ जाएगा प्लस। अब देखिए, अमोनिया कैसा? न्यूट्रल लिगेंड, एक क्लोरीन का एक माइनस, तो 6 क्लोरीन का 6 माइनस, तो 6 के 6 उस तरफ चले जाएंगे, क्या कहोगे आप? +6। क्या कहोगे भाई? तो बताओ 4 कौन सा सही है? ए नंबर ऑप्शन सही है। खाली याद नहीं करना है, समझ के भी करना है। क्लियर हुआ? और याद रखिए, ब्रैकेट के अंदर, सुनिए ध्यान से, ब्रैकेट के अंदर M और ये जो लिगेंड M, पहला कोशिश करना है, पहला कोशिश, सुनिए, उसमें न्यूट्रल लिगेंड है, पहला कोशिश करना उसमें न्यूट्रल है। अगर न्यूट्रल से ना पूरे, उसके बाद तो पॉजिटिव भी आ सकता है, निगेटिव भी आ सकता है, लेकिन पहला कोशिश करना है। अंदर में कौन है? ये कहेगा वार्नर थ्योरी। तो आपको पूछेगा वार्नर थ्योरी के अनुसार ब्रैकेट के बाहर कौन होता है? निगेटिव। बाहर कौन होता है? निगेटिव। अंदर पहले कोशिश करता है न्यूट्रल, उसके बाद पॉजिटिव। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन, गुड, सभी बच्चे ने आंसर दिया। ये बताइए, सेम टू सेम सवाल है, 100% बच्चा जितने हैं उस सबका आंसर होना चाहिए, सेम टू सेम पीछे का सवाल। सबको गुड इवनिंग भैया, सारे बच्चे फिर से आंसर दो मुझे, सारे बच्चे का आंसर आना चाहिए अभी तुरंत, पीछे बताएं जल्दी से। सीमा झा ए, ठीक, मैं सबका नाम ले रहा हूं, सबका नाम लूंगा। 39 बच्चे, 39 का आंसर होना चाहिए। कुंदन डी, MS धोनी ए, राधेश्याम ए, सबका, कृष्णनंदन ए, बिहारी ए, सबका मैं नाम ले रहा हूं, 39 आना चाहिए। आयुष ए, भैया क्यों मरोगे रे? संदीप ए, फिर समझा रहा हूं, प्रीति ए, गगन स्टार, फिर समझाता हूं मैं। ए लिखने वाले आंसर, ए आंसर लिखने वाले बच्चे को मैं फिर से बता रहा हूं, इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैंने पहले बोल कर रखा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी तुरंत, इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कई बार आपको घटा देता है। आइए उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए, ऐसे सवाल को आप छोड़ेंगे ना तो आप मरेंगे। और ये जो रट के रखे हैं, ये बैच हमने इसीलिए शुरू किया है कि जो आप रट के रखे हैं, जो गेस्ट पेपर में क्वेश्चन बैंक में गलती आंसर दिया है उसको आप सही कर लें। आइए, तो जो बच्चे ए आंसर दिया उसको देखिए, हमने क्या कहा, यहाँ लिखा है क्रोमियम, ये लिखा है C2O4, होल कितने? एक बात बताइए, आप इसको देखते हो और कोऑर्डिनेशन नंबर सीधा 3 लिख देते हो, ये सही नहीं है। क्यों नहीं है? हमने अभी तुरंत बताया C2O4, सुन लीजिए, C2O4। अब एक और ऑब्जेक्टिव दे रहा हूं, एक और ऑब्जेक्टिव खतरनाक सा। C2O4 को क्या कहते हैं? ऑक्सीलेटो। सुनिए ध्यान से, C2O4 को क्या कहते हैं? ऑक्सीलेटो, ऑक्सीलेटो। सुनिए ध्यान से, मैं क्या कर रहा हूं, पहला क्वेश्चन आपको पूछ लेगा, C2O4 को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ऑक्सीलेटो। याद हुआ? ऑक्सीलेटो। C2O4 को क्या कहते हैं? ऑक्सीलेटो। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, C2O4 पर कितने नेगेटिव चार्ज होते हैं? 2 माइनस। याद हुआ? C2O4 पर कितने नेगेटिव चार्ज होते हैं? 2 माइनस। अब देखिए खतरनाक सवाल है। सबसे पहले C2O4 दिया, कोऑर्डिनेशन नंबर तो आपने गलती किया है। दूसरी बात, ऑक्सीडेशन नंबर भी गलती करोगे। सुनिए ध्यान से, तो दूसरा पूछ लिया, बताओ C2O4 या ऑक्सीलेटो पर कितना चार्ज है? 2 माइनस।
अब देखिए ये कैसा लिगेंड है, सुनिए ध्यान से, ये कैसा लिगेंड है, सुनिए ध्यान से, ये कैसा लिगेंड है, 2 माइनस, तो 2 माइनस तो दिख रहा है, सुनिए ध्यान से, ये बाइजेंटेड सिमेट्रिकल लिगेंड है, सुनिए ध्यान से, ये भी देगा और ये भी देगा, सुनिए ध्यान से क्वेश्चन। C2O4 क्या बोल रहा हूं, C2O4 का क्या नाम है, ऑक्सीडेटिव, C2O4 का क्या नाम है, ऑक्सीडेटिव। C2O4 पर कितने माइनस चार्ज, 2 माइनस चार्ज, C2O4 पर कितने माइनस चार्ज, 2। ये कैसा लिगेंड है, बाइजेंटेड, किसा, बाइजेंटेड, 2 देने वाला। अब देखिए लिगेंड कहते हैं लॉन्ग पेयर देने वाला, इसमें 2 देने वाला है ना, तो जब एक में 2 देने वाला है तो 3 में कितने देंगे, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। भाई रट मत, और रट भी नहीं हो तो कोई बात नहीं, उसको सुधार ले, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएंगे 6। गुड, जिसने भी 6 दिया है बिल्कुल समझ के पढ़ रहा है, बहुत अच्छा भी, बहुत अच्छा। क्या समझ में आया, इतने क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छी बात है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जवाब दीजिए मुझे, इसका जवाब दीजिए हर बच्चे। गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग। सबका गलत हो, कोई बात नहीं भैया, याद करके रखा है, अभी पर इसीलिए रहे हैं, इसलिए आप पढ़ रहे ताकि सही हो, अभी तो गलती होंगे ही, अभी तो आप सीख रहे हैं। इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ऐसा क्वेश्चन आना तय है, कल मैंने आपको बताया। प्रीति बोल रही है डी, क्या बात, क्वेश्चन रिपीट है, कोई बात नहीं, ऐसा क्वेश्चन भी हमने कल बताया कि 100% आने की गारंटी है, 100%। और कल ऐसा क्वेश्चन हमने करवाया और आपने रट्टा भी मारा, तो रटना नहीं है, आइए हम लोग सीखते हैं, आइए हम लोग बहुत अच्छी बात है, बहुत बच्चे साथ बैठे, साथ इसलिए बैठे ताकि सीखिए और कायदे से इस सवाल को सीख के ही जाइए, कभी इधर इधर डोलिएगा, लेकिन इस सवाल को सीख लीजिए। तो ये काहे ऐसा बोल रहा है, ऐसा गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ, पूछे गारंटी के साथ, सुनिए ध्यान से, गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ, पूछना तो तय है। अब देखिए ध्यान से, मैं क्या कहने वाला हूं आपसे कि कौन टेट्राहेड्रल है, सुनिए ध्यान से, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तब TD होगा, सुनिए ध्यान से, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तब टेट्राहेड्रल होगा, क्लियर है, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तब टेट्राहेड्रल होगा, नहीं तो ठीक। अब ध्यान दीजिए, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तब टेट्राहेड्रल। अब सुनिए, अगर हाइब्रिडाइजेशन dsp2 आ जाए तब ये होगा स्क्वायर प्लेनर, कैसा होगा, स्क्वायर प्लेनर। क्या ये बात क्लियर हुआ, बोलो, ऑब्जेक्ट भी याद हुआ। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा तो टेट्राहेड्रल, sp3 होगा तो टेट्राहेड्रल, sp3 होगा तो टेट्राहेड्रल, और अगर dsp2 हुआ तो स्क्वायर प्लेनर। आइए बात करें, आइए बात करें, अगर मैं इसको देखूं, निकल लूं, देखिए निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना, x, निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना, x, प्लस कितने क्लोरीन है, 4 क्लोरीन, एक क्लोरीन का 1 माइनस, बोलिए मेरे साथ, एक क्लोरीन का कितना माइनस, 1 माइनस, यहां वाले बच्चे नहीं, घर वाले बच्चे, एक क्लोरीन का चार्ज कितना होता है, -1, एक क्लोरीन का -1 बराबर इधर 2 माइनस, एक देखिए x - 4 बराबर -2, x बराबर -2 + 4, x बराबर 2 प्लस, x बराबर 2 प्लस, x बराबर 2 प्लस। सर कैसे करोगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में किसी को दिक्कत नहीं है, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोगों पे कि भैया ऑक्सीडेशन निकालने में कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, सबको पता है कि निकेल का जो परमाणु संख्या निकेल का वो 28, कितना है, 28 का विन्यास जानते हैं, देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 8, 28 पुराना, कहीं डाउट, जरा सा भी, थोड़ा सा। अब देखिए कितने हो गए, 3d 8,
दो प्लस का मतलब है दो माइनस, सुनिए दो प्लस का मतलब है तो दो माइनस बहुत बच्चा डी से कनेक्ट करता है, बोल 3d से बाहर होगा तो 4s से क्यों क्योंकि भैया ये बाहरी कक्षा है तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर होगा वो यहां से बाहर होगा। ट्रिक भी बताऊंगा इसका, नहीं जानते ट्रिक भी बताएंगे, टेंशन मत लीजिए, ट्रिक बताएंगे, सुन लीजिए ध्यान से। तो मैं क्या कर रहा हूं, ये हमारा 3d8 क्या दिया 3d8, सुनिए ध्यान से, ये 3d8 4s 0 4p क्लियर है। अब देखिए ध्यान से, अगर मैं डी की बात करूं, डी में डब्बा कितना 5, डी में डब्बा 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन कैसा अनपेयर। अब एक बात बताओ, कल हमने बताया है कि जो लिगेंड है, जो क्लोरीन है, वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है कि वीक लिगेंड है, वीक लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड सुन लीजिए क्वेश्चन कल का, कार्बन नाइट्रोजन फास्फोरस स्ट्रॉन्ग लिगेंड, कार्बन नाइट्रोजन फास्फोरस स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो ये वीक लिगेंड है, तो अनपेयर को अनपेयर ही छोड़ेगा, अनपेयर को अनपेयर ही छोड़ेगा। ये एस में एक खाली डब्बा, एस में, पी में 3 खाली डब्बा, क्लियर है। अब देखिए क्या कर रहा हूं कि सर जी आप मुझे बताओ कि क्लोरीन कहां आएंगे, तो लिखेंगे Cl 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 Cl, बताओ मुझे एक S और P कितने 3, एक S और P कितने 3, ये क्या होता है sp3, और sp3 होगा तो कैसा होगा टेट्राहाइड्रल, sp3 होगा तो कैसा होगा टेट्राहाइड्रल, sp3 होगा तो कैसा होगा टेट्रा। ट्रिक अभी दे रहा हूं, दुनिया का कोई सवाल नहीं छूटेगा, ट्रिक दे रहा हूं सुन लीजिए, क्या ये क्लियर है। अब ट्रिक पे आते हैं, अब इसके ट्रिक पे आते हैं, खतरनाक ट्रिक पे। ए कैसे आंसर मार दिया बच्चे ने, मैं ट्रिक पे आता हूं, ट्रिक इसको क्लियर करके डालता हूं ट्रिक, सुन लीजिए ध्यान से। ट्रिक की बात करो, क्लियर कर देता हूं इसको, आइए ट्रिक देखिए। ट्रिक देखिए, ट्रिक देख लीजिए। अब देखिए मैं कह रहा हूं कि 3d मेटल के साथ, किसके साथ 3d मेटल जानते हैं ना 3d, सुनो टीबी को मत फेंको नीकू जी, सुनो टीबी को मत फेंको नीकू जी, सुनो टीबी को मत फेंको नीकू जी, तो सुनो टी वी क्रो मत फे को नी कु जी, सुनिए ध्यान से, ट्रिक बता रहा खतरनाक। ये 3d, ये कौन है 3d, सुनो टी वी को मत फे को नी कु जी, सुनो टी वी क्रो मत फे को नी कु जी। सुनिए इस सारे एलिमेंट के साथ, इस सारे एलिमेंट के साथ अगर 4 वीक लिगेंड आ जाए, कैसा 4 वीक लिगेंड आ जाए, 4 वीक लिगेंड आ जाए तो कैसा होगा जानते हैं, ये होगा टीवी, ये कैसा होगा टीवी, याद हुआ। बोल ट्रिक देख, उलझना नहीं है, क्या था मैंने 3d में स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैंगनीज फेरस कोबाल्ट निकेल कॉपर जिंक, 3d मेटल में 4 वीक लिगेंड आ जाए, 3d मेटल में 4 वीक लिगेंड आ जाए, क्या ये वीक लिगेंड है, ये वीक लिगेंड है। अब देखिए ये वीक लिगेंड है, ये कैसा होगा टेट्राहेड्रल, आइए सब कुछ स्क्वायर करते हैं, और अगर नहीं है तो क्या होगा स्क्वायर, देख लीजिए ध्यान से, क्या ये वीक लिगेंड है, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये टेट्राहेड्रल नहीं हो सकता है। सर क्या होगा, ये स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा, कैसा हो जाएगा स्क्वायर, क्या ये वीक लिगेंड है ना, गया। अब देखिए ये सिर्फ वीक लिगेंड है, लेकिन क्या ये 3d मेटल है, देखिए सुनो टी वी को मत फे को नी कु जी नहीं है, ये भैया ये 3d मेटल नहीं है, इस वजह से क्लियर हुआ। ये ट्रिक है कि 3d के साथ 4 वीक लिगेंड आ जाए तो टेट्राहेड्रल 100% गारंटी, 100% गारंटी। इसको ऐसे लिखिए, इसको ऐसे लिखिए 3d के साथ, देखिए 3d मेटल के साथ ऐसा लिख लीजिए, जा रहा है 3d मेटल के साथ, 3d मेटल के साथ 4 वीक लिगेंड है,
वीक लिगेंड हो तो कैसा होगा, टीडी। कैसा होगा, टीडी। हमने कहा 3D मेटल के साथ 4 वीक लिगेंड हो, कैसा होगा, टीडी। ये जा रहा है, लिख लीजिएगा, बोलिए 3D मेटल के साथ 4 वीक लिगेंड हो तो कैसा होगा, टीडी। 3D मेटल के साथ 4 वीक लिगेंड हो तो टीडी। खतरनाक सवाल में से एक है, ऐसा आपसे बनने चाहिए। क्लियर है, आगे बढ़ते। ये ट्रिक आपको आना ही चाहिए। थैंक यू सो मच। अगले सवाल देखिए, गुड। अगले सवाल को देखिए, ये सवाल 100% बनेगा, गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूं। इस सवाल को कोई रोक नहीं सकता आपसे बनने में। इस सवाल को कोई रोक नहीं सकता कि आपसे ना बने। मैं ये उम्मीद कर रहा हूं सभी बच्चे बताएंगे, सभी के सभी, A to Z। गुड 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 गुड, बहुत अच्छे भैया, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस। बेहतरीन स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे हैं आप लोग। चलिए, सभी बच्चे ने आंसर दिया है बी, और बिल्कुल सही आंसर दिया है बी। सर क्यों ऐसा बोल रहे हैं, आप सही आंसर दिया। सबको पता है कि ये निकेल है, इसका तो निकालना है मुझे। और सीओ कैसा है, न्यूट्रल लिगेंड, 0 बराबर 0, x बराबर कितने, इसमें टाइम देने की जरूरत नहीं है। बोलो, कार्बन मोनोऑक्साइड CO कैसा है, न्यूट्रल लिगेंड। कार्बन मोनोऑक्साइड कैसा है, न्यूट्रल। और सुनिए, ये न्यूट्रल लिगेंड पहले वेरी स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। कैसा स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है, वेरी स्ट्रॉन्ग। याद रहेगा, ये सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड आपके सिलेबस में, सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड। ये लिख लीजिएगा, 4 ऑप्शन देकर पूछ सकता है CO कैसा लिगेंड है, तो न्यूट्रल तो आप जानते हैं कोई चार्ज नहीं है, सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। वो बच्चे जो चले गए हैं उसका क्वेश्चन छूटा, सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता है, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन है, CO। दुनिया में बोलिए सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन होगा, CO। और ये न्यूट्रल भी है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। क्लियर है, गुड, बहुत अच्छा। सभी बच्चे ने आंसर दिया था, लेकिन ये एक्स्ट्रा आंसर आपके साथ आ गया, ये आपके लिए बेहतर है। चलिए आगे बढ़ो, अगला सवाल देखिए। ये भी सब बच्चे करेंगे, ऑलमोस्ट सारे बच्चे करेंगे, कर दीजिए फटाफट से। ये भी क्वेश्चन सारे बच्चे करेंगे, ऑलमोस्ट ऑल टू ऑल, मुझे पता है। मैं सिर्फ आंसर देखना चाहता हूं। गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है भैया आपका। तो इस सवाल में ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबको पता है k कितना है, +1, तो 4 है, कितना 4 गुना +1 प्लस Fe का कितना मानेंगे, x प्लस 6 को cn है, 1 cn का माइनस है बराबर 0। क्या कहते हैं, 4 प्लस x माइनस 6 बराबर 0, x माइनस 2 बराबर 0, x बराबर +2। क्या सभी बच्चे कॉपी और कलम लेकर बैठे हैं ना, कॉपी और कलम लेकर बैठिए और जरूरत पड़े तरफ करिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है, सबका आंसर सही था, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जिसका नहीं पता है, टेंशन मत लीजिए। चलिए ये बताइए, गजब का सवाल है। आर्मी लवर तुम संदीप हो कि संदीप महेश्वरी हो, इससे क्या मतलब है तुम्हें भैया, अपना पढ़ लो। इस सवाल का आंसर दे मुझे, मैं उस उम्मीद पे खड़ा हूं कि आप लोग इस सवाल का आंसर दोगे। गुड, कुछ बच्चे बीबी किसका आंसर दे रहे हैं। अगले सवाल जबरदस्त सवाल है, इस सब में एक्सप्लेन करूंगा, कम से कम 5-6 क्वेश्चन लेके जाऊंगा अभी इस टॉपिक से। इस टॉपिक में भैया कम से कम 5-6 सवाल लेके जाऊंगा अभी, 5 से 6 सवाल। इसलिए यहां से भागिए नहीं, इसलिए यहां से भागिए नहीं, 5 से 6 सवाल दूंगा इसके अंदर, गर्दा सवाल दूंगा।
तो कुछ बच्चे ने आंसर दिया, आइए मैं बात करता हूं, 5 से 6 सवाल देता हूं इसके बारे में, 5 से 6 सवाल और जो पूछने वाली बात है सुनिए ध्यान से। सबसे पहले कह रहा है K3FeCN6 कैसा है? डबल सॉल्ट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एसिडिक सॉल्ट और कॉमन सॉल्ट। सुनिए ध्यान से, सुनिए ध्यान से। जैसे हमें ये ब्रैकेट मिल जाए, सुनिए ध्यान से, जैसे मुझे ये ब्रैकेट दिख जाए, इसको हम लोग नाम देते हैं कोऑर्डिनेशन सॉल्ट या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। याद रहेगा? सुनिए ध्यान से, जैसे ये मुझे ब्रैकेट दिख जाए जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, क्या नाम देते हैं? अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर नजर आए तो वो होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, अब देखिए पहला तो हमारा आंसर तो क्या होगा बी। लेकिन डबल सॉल्ट का 2 उदाहरण है। तो पहला मुझे सबको आंसर बता कि पोटास एलम का फॉर्मूला क्या है। सबको लिखो जल्दी से वहां, अभी सबका चेक है, ये पीछे पढ़ा रखा हूं। बताओ मुझे पोटास एलम का फॉर्मूला क्या है, जल्दी बताओ। पोटास एलम का फॉर्मूला क्या है? पोटास एलम का फॉर्मूला चाहिए सबसे। K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस इनटू 24H2O। क्या बात? और कोई आइए मैं रिवाइज कर देता हूं, सुनिए ध्यान से। 2 डबल सॉल्ट आपको याद रखना है। पहला है पोटास एलम, पहला क्या याद रखेंगे? पोटास एलम। इसका फॉर्मूला है, पोटास का मतलब है K2SO4, पोटास का मतलब है K2SO4, पोटास का मतलब है K2SO4, एलम का मतलब है Al2SO4 into 24H2। याद हुआ? पोटास का मतलब है K2SO4 और एलम का मतलब है Al2SO4 होल थ्राइस और कितने पानी? 24 पानी। दूसरा मोहर सॉल्ट, मोहर सॉल्ट याद है? मोहर सॉल्ट में होगा FeSO4 into NH4 होल ट्वाइस SO4 into 6H2। अगला एसिडिक सॉल्ट किसको कहते हैं? सुनिए ध्यान से, खतरनाक ये पूछ सकता है। ऐसा मिक्स्ड सॉल्ट, सुनिए ध्यान से, ऐसा मिक्स्ड सॉल्ट जिसमें एक से ज्यादा आयंस हो, ऐसा मिक्स सॉल्ट जिसमें एक से ज्यादा आयंस हो, एक से ज्यादा केटायन हो और उसमें एक केटायन कौन हो? H+। जैसे एग्जांपल की मैं बात करूं, यानी का Na2HPO4, सुनिए NH2PO4, इसको जब आप तोड़ेंगे ये होगा 2Na प्लस H प्लस PO4 3 माइनस। देखिए ध्यान से, यहां पर कितने प्रकार के केटायन नजर आ रहे हैं? सोडियम प्लस और हाइड्रोजन प्लस, सोडियम प्लस और हाइड्रोजन प्लस। एक से ज्यादा केटायन है और एक H प्लस देने वाला क्या कराता है? H प्लस देने वाला क्या कराता है? तो सबसे पहले बोल एसिडिक सॉल्ट किसका उदाहरण है? तो याद रखेंगे मिक्स्ड सॉल्ट का उदाहरण है। एसिडिक सॉल्ट किसका उदाहरण है? मिक्स्ड सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट किसका उदाहरण है? मिक्स्ड सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट किसका उदाहरण है? मिक्स्ड सॉल्ट। दूसरा कॉमन सॉल्ट, तो इसको हम लोग सिंपल सॉल्ट कहते हैं, कॉमन सॉल्ट कहते हैं, टेबल सॉल्ट कहते हैं ना। सुनिए ध्यान से, जिसमें एक ही प्रकार के केटायन हो और एक ही प्रकार के आयन हो, जिससे कोई भी आ जाए A प्लस A माइनस। अगर ऐसा सॉल्ट है इसका नाम होगा कॉमन सॉल्ट, जैसे KCl, K प्लस Cl माइनस। इन्हें की निम्न याद रखेंगे, तो याद रखेंगे K प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस। अच्छा NaB आ रहा है, नहीं होगा? जी होगा सर, Na प्लस Cl माइनस, जिसमें एक ही प्रकार के केटायन हो और एक ही प्रकार के आयन हो। गुड, बहुत अच्छे। अगला सवाल, क्या बात है भैया? एनर्जी कम क्यों कर रहे हैं? इस सवाल का आंसर वही बच्चे दे पाएंगे जो ऑलरेडी रटे हुए हैं। देखते कौन कौन याद किए हैं। मैं देखता हूं किसने किसने याद किया है।
अच्छा एक काम करिएगा, जो बच्चे पहले लाइक नहीं किए वो पहले लाइक कर लीजिए मेरा, है कि नहीं। जो बच्चे पहले लाइक नहीं किए पहला काम करिए मेरा लाइक कर दीजिए, ठीक, पहला काम। दूसरा काम, बच्चे थोड़ा सा स्लो हो गया, एक बार शेयर कर लीजिए ग्रुप में। जिसने आंसर याद किया वो दे रहे हैं। अभी सबको एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि नया चीज है आपके लिए। ऑप्शन देख के लग रहा होगा ये नया चीज है आपके लिए, तो मैं अभी आपको दे रहा हूं। चलिए बहुत अच्छी बात है, सुन लीजिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इसने इट मींस इतने बच्चे ने याद किया, गुड। किसी मास्टर के भरोसे नहीं बैठना कि वो पढ़ाएगा तब पढ़ेंगे। मतलब बुक रखा है, आंसर रखा है, याद कर लेंगे, पढ़ लेंगे, और क्या। आइए मैं आपको समझाता हूं, मैं आपको समझा रहा हूं, सुनिए ध्यान से। मैंने क्या कहा है, सुनिए ध्यान से। मैंने ये कहा, मैंने ये कहा ये कोई मेटल है। मैंने क्या कहा, और ये जो मेटल है इसको लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। ये जो सामान्य बात करता है ना, सुन लीजिए ध्यान से, ये जो सामान्य बात करता है इसका नाम है लिगेंड। इसका क्या नाम है, लिगेंड। इसका नाम है लिगेंड, इसका नाम है लिगेंड। मस्त बात है, बताऊंगा इसका काम क्या है। नॉर्मली हम पढ़ते हैं कि जो अपना लॉन कर देता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, लिगेंड। लेकिन मस्त बात बता रहा हूं, मस्त बात। मैं बात कर रहा हूं कार्बन के केस में। किसके केस में, कार्बन के केस में। कार्बन के केस की मैं जब बात करूंगा, इसके दो इलेक्ट्रॉन जब होते हैं, इसका नाम होता है कार्बीन। क्या नाम होता है, क्या नाम होता है, कार्बीन। अब ध्यान दीजिएगा कि ये कार्बन दो तरीके से होते हैं, एक ऐसे होते हैं और एक ऐसे होते हैं, दोनों अलग अलग, दोनों अलग अलग। तो ऐसे केस में इसको कहते हैं, सुन लीजिए, दोनों इलेक्ट्रॉन अगर एक साथ है तो इसका नाम है सिंगलेट। ऑब्जेक्टिव अगर खतरनाक है, अगर दोनों एक साथ हो तो उसका क्या नाम होगा, सिंगलेट। क्या नाम होगा, सिंगलेट का मतलब कितना, एक। सिंगलेट का मतलब कितना, एक। और दो अलग अलग जगह जब इलेक्ट्रॉन है इसका नाम होता है ट्रिपलेट। क्या नाम होता है, ट्रिपलेट। बात समझे क्या, याद हुआ। सुनिए ध्यान से, अगर किसी मेटल में किसी लिगेंड नॉर्मली है अपना दो इलेक्ट्रॉन एक साथ दे रहा है, उसको क्या नाम देते हैं, लिगेंड। नॉर्मल लिगेंड, दो इलेक्ट्रॉन लॉन कर दिए, बात समझे। तो ये तो पक्का कंफर्म है कि वन वन पेयर इलेक्ट्रॉन देगा, वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये तो दे रहा है, क्या है। अब देखिए, अगर कार्बन का केस आ जाए तो क्या होता है, सिंगलेट और ट्रिपलेट। सिंगल और ट्रिपलेट, यानी सिंगलेट भी देगा और ट्रिपलेट भी देगा। तो बोलो कौन सा ऑप्शन है, यहाँ वन को कहते हैं सिंगल और थ्री को कहते हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपको पूछेगा कि एक इलेक्ट्रॉन और तीन इलेक्ट्रॉन किस केस में देता है, कार्बन के केस में। कार्बन ऑब्जेक्टिव पकड़िए, एक इलेक्ट्रॉन और तीन इलेक्ट्रॉन कौन देता है, कार्बन। वन इलेक्ट्रॉन और तीन इलेक्ट्रॉन कौन देता है, कार्बन। अगर दोनों एक साथ हो तो इसको कहते हैं सिंगलेट, और दोनों अलग अलग हो तो इसको नाम देते हैं ट्रिपलेट। क्लियर है, खतरनाक, याद रखना। कार्बन के केस में ये सिंगलेट और ट्रिपलेट होता है, किसके केस में, उसको कहते हैं कार्बीन। क्या कहते हैं उसको, कार्बीन। दोनों एक साथ हो सिंगलेट, दोनों अलग अलग हो तो ट्रिपलेट। बहुत अच्छा। अब देखिए, इसका नाम लिखना है। पहली बार अभी तक में आया है नाम लिखने के लिए, ये कंपाउंड दिया है, इसका नाम लिख के दिखाओ, इसका नाम लिख के दिखाओ, जल्दी लिखिए तो। गुड। भैया कहीं से याद नहीं करना है, सुन लीजिए ध्यान से। सिर्फ और सिर्फ जितना पढ़ा रहा हूं उतना कर लीजिए, नहीं छूटेगा जितना एक्सप्लेन कर रहा हूं, गारंटी के साथ बोल रहा हूं, नहीं छूटेगा। आइए नाम लिखने जो बच्चे नहीं भी सीखे उसको भी सिखा दूंगा एक सवाल में। सिंगल क्वेश्चन में मैं नाम लिखने सिखा दूंगा गारंटी के साथ, सिंगल क्वेश्चन में। सिर्फ आप बने रहे। सिंगल क्वेश्चन में मैं नाम लिखने सिखा दूंगा, एक क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन, सिर्फ एक क्वेश्चन चाहिए आपको नाम लिखने के लिए, सिखाने के लिए। प्रणाम प्रणाम भैया, गुड इवनिंग। पहले थोड़ा सा बना के दिखाइए अगर होगा तो। बी, क्या बात, बहुत अच्छे भैया।
ये नाम लिखने के लिए हर बार पूछता है, देखें ना, हर बार नाम सब्जेक्टिव में पूछता है 2 नंबर 3 नंबर का, और एक क्वेश्चन में हम लोग क्लियर करेंगे। आप लोग एकदम बैठे रहें, जो पर है उसका रिवीजन होगा, और जो नहीं सीखा वो सीखिएगा 100% गारंटी। आइए बात सुन लीजिए ध्यान से, एकदम अच्छे से सुनिएगा, मैं कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने का। तो सबसे पहले ब्रैकेट के पहले के बाद में पहले सुनिए ध्यान से, तो जो पहले आता है उसको कहते हैं पॉजिटिव, उसके बाद मेटल, उसके बाद लिगेंड। सुनिए ध्यान से, और यहां पर एन, यहां पर एक्स। सुनिए ध्यान से, सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे? इसका, पहले पॉइंट पर पहले किसका नाम लिखेंगे? इसका, फर्स्ट। सुनिए ध्यान से, जो ब्रैकेट के बाहर होगा उसको पहले लिखेंगे। सुन लीजिए, इसको 2 से 3 से 4 से 5 से कोई मतलब नहीं है, तो सुन लीजिए ध्यान से, ब्रैकेट के बाहर जो यहां पर लिखा है 2 है, उसलिए 2, उसके लिए डाई में लिखते हैं। सुनिए ध्यान से, ब्रैकेट के बाहर नंबर से कोई लेना देना नहीं है, ब्रैकेट के बाहर नंबर से कोई लेना देना नहीं है। तो ब्रैकेट में अगर ब्रैकेट के बाहर 4 हो तो टेट्रा नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ जो है वो। तो देखिए जैसे ड्रा आया वो तो गया, क्यों? क्योंकि सबको पता है कि ब्रैकेट के पहले और ब्रैकेट के बाद डाई का कोई लेना देना नहीं। याद हुआ? ब्रैकेट के पहले और ब्रैकेट के बाद डाई का कोई लेना देना नहीं। तो पहला बात तो ये। दूसरा, एक हाइड्रोजन पर 1 प्लस, एक हाइड्रोजन पर 1 प्लस, तो बताओ कितने प्लस होंगे? अगर एक हाइड्रोजन पर 1 प्लस है तो 2 प्लस। प्लेटिनियम का x मानना है आपको, प्लस। एक क्लोरीन पर 1 माइनस, तो 6 क्लोरीन पर 6 माइनस, तो बराबर कितने आ जाएंगे? 4 प्लस। बराबर कितने आ जाएंगे? प्लस 2 माइनस 6 बराबर। एक बात बताओ, ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है? 4। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 2, तो ये गया। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 2, ये गया। बताओ क्या मुझे नाम लिखना पड़ा? अगर आपका दिमाग काम कर रहा है ना, कॉमन सेंस काम कर रहा है ना, आप नहीं भी जान रहे हो ना यार, आंसर मारोगे, थोड़ा सा कुछ तो आ रहा होगा, ये आंसर। आइए इसको आंसर को हम लिख भी लेते हैं ताकि कंफर्म हो जाए क्या यही आंसर है। आइए पहले लिखा H, फिर लिखा PT, फिर क्या लिखा है? सुन लीजिए ध्यान से, PT, और क्या लिखा है? Cl। अभी देखिए, सबसे पहले मैंने क्या कहा कि जो ब्रैकेट के बाहर है उसको लिखिए। तो ब्रैकेट के बाहर कौन है? हाइड्रोजन। कितने? 2। 2 से कोई लेना देना नहीं है, किसको लिखेंगे? हाइड्रोजन। क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बाहर को मैंने ये लिखा अंदर से, इधर ब्रैकेट के इधर और ब्रैकेट के इधर, ब्रैकेट के बाहर हमें नंबर से कोई लेना देना नहीं। बहुत अच्छा। अब देखिए दूसरा, अब दूसरे पोजीशन पर किसको लिखते हैं हम लोग? तो दूसरे पोजीशन पर लिखते हैं एन को। दूसरे पोजीशन पर किसको लिखते हैं? एन को। ध्यान दीजिए, तो एन का मान 6 है, तो 6 को लिखते हैं हेक्सा। 6 को क्या लिखते हैं? 6 को क्या लिखते हैं? हेक्सा। और ध्यान रखेंगे ये क्लोरो नहीं लिखेंगे यहां पर, इसलिए मैं सिखा रहा हूं, इसको लिखेंगे क्लोरीडो। क्लोरीन को क्या कहते हैं? सुनिए, Cl पर 1 माइनस, सुनिए Cl पर 1 माइनस, जिस लिगेंड के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो उसके लास्ट में E हो तो उसको क्या करेंगे? O, क्लोरीडो, सल्फाइडो, नाइट्रेटो, जिसके लास्ट में, सुन लीजिए ध्यान से, नेगेटिव लिगेंड में O जोड़ते हैं, नेगेटिव लिगेंड के लास्ट में क्या जोड़ते हैं? O, क्लोरीडो, RIDO, क्लोरीडो। ठीक है, तो यहां क्या लिख देंगे? क्लोरीडो। अब देखिए, ये तो बंदा प्लेटिनियम का PT लिख के चला गया, खतरनाक बात है, ये समझ लीजिए, ये आपके लिए समझना बेहद जरूरी है। वो तो भैया बुक है लिख के चला गया, आप तो बुक नहीं हो, आप तो क्वेश्चन देने वाले नहीं हो, आपको क्या लिखना है? सुनिए ध्यान से, सुनिए ध्यान से, अगर डब्बा बाद में हो, अगर ब्रैकेट बाद में हो, अगर ब्रैकेट, तो सबको पता है पहले प्लस था, तो अगर ब्रैकेट बाद में हो तो मेटल के नाम में 8 जोड़ते हैं। मेटल के नाम में क्या जोड़ते हैं? 8। ये हो जाएगा प्लेटिनेट। क्या हो जाएगा? प्लेटिनेट। कितना? कितना? 4। कितना? 4। क्या ऐसा कोई भी नाम आप लिखने में सक्षम हो? एक बार बोलो, ऐसा सवाल आना ही आना है।
तो आई लव यू करना है ना भैया, वाह क्या बात। चलिए, तो क्या ऐसा सवाल करने में सक्षम है सबको, बोलिए एक बार। चलिए, बहुत अच्छी बात। आप बिना लिखे भी सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। कॉमन सेंस का यूज करने, जो जो आपको आता है उसका यूज करना। बहुत अच्छी बात। ये सवाल आपको जानना बेहद जरूरी है। ये भी सवाल आप कॉमन सेंस से कर सकते हैं क्योंकि हमने बता रखा है अभी तुरंत हमने बताया आपको। सबको आंसर दीजिए। सब कोई जवाब दीजिए, सब कोई मुझे जवाब दीजिए। क्वेश्चन कर रहा है विच कॉम्प्लेक्स हैज DsP2 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल एटम। किस मेटल का हाइब्रिडाइजेशन DsP2 है। क्या बात कर रहा हूं, DsP2 समझे। तो किसने आंसर दिया, बहुत अच्छा सी, बहुत बच्चे ने आंसर दिया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आइए देखते हैं, देखिए ध्यान से क्या करा भैया। इसके बाद और जबरदस्त क्वेश्चन आ रहा है, देखिए ध्यान से। सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे Fe। क्या कहेंगे इसको, CO। और कितने, अब देखिए, सुनिए ध्यान से, सुन लीजिए ध्यान से। पहले काट सकते हैं जिसको काटेंगे, सुनिए ध्यान से, कॉमन सेंस सुनिए ध्यान से। पहला काम करेंगे कॉमन सेंस का यूज। एक बात बताओ, DsP2 कब होगा, कब कितने लिगेंड होंगे, सुनिए ध्यान से। 1 2 2 4 दिख रहा है। जितना ऑर्बिटल है उतना लिगेंड आएगा, तब होगा DsP2। 4 है तो 4, सुनिए ध्यान से। कब कितने लिगेंड आएंगे, तो 4 हो, सुनिए ध्यान से। अगर 4 लिगेंड हो, सुनिए ध्यान से, कितना लिगेंड हो, 4 लिगेंड। 4 लिगेंड में हमने क्या बोल के रखा, अगर sp3 हो तो टेट्राहेड्रल, और अगर DsP2 हो तब कैसा होगा, स्क्वायर प्लेनेट। बता कर रखेंगे। तो सर हमें तो स्क्वायर प्लेनेट से कोई लेना देना नहीं है, टेट्राहेड्रल से कोई लेना देना नहीं है, हमें क्या मतलब है, हमें मतलब है DsP2 से। तो DsP2 होगा कब, जब लिगेंड कितना हो, 4। अब बताओ इसमें लिगेंड कितने हैं, 5 देना। बताओ इसमें लिगेंड कितने हैं, 4 हो सकता है। इसमें लिगेंड कितने हैं, क्लियर है। अरे लिगेंड 4 होगा तभी तो ना आएगा। 4 लिगेंड में या तो sp3 या DsP2, हमने बताया 4 ऑर्बिटल। कितना ऑर्बिटल, 4। यहां देख लीजिए, एक D का, एक S का, 2 P का, एक 2 और 2 4 ऑर्बिटल्स, 4 लिगेंड। बस समझे क्या। अब देखिए, तो 1 और 3 तो काम से गया, 1 और 3 तो सॉरी 1 और 4 तो काम से गया। अब आइए बात करें, सबसे पहले देखते हैं निकेल को। किसको देखते हैं, निकेल को। देखिए ध्यान से, इसको मानेंगे x प्लस 4 Cn है। गजब का सवाल है सर। 4 Cn है बराबर कितना, -2। x प्लस 4 गुना -1 बराबर 0, सॉरी बराबर -2। x -4 बराबर -2, x बराबर -2 प्लस 4, x बराबर कितने, x बराबर कितने, +2। तो एक बात बताइए, अभी तुरंत आपको मैंने बताया है निकेल के ऊपर कितना, 2+। निकेल के ऊपर 2+, देख लीजिए ध्यान से। निकेल के ऊपर कितने प्लस, 2+। तो ऐसा करते हैं कि निकेल के ऊपर जो 2+ है उसका इलाज करते हैं। आइए इलाज कर लेते हैं। आइए ध्यान से, निकेल का परमाणु संख्या कितना है, 28। इसको लिखेंगे विन्यास 28 इसका, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d8। क्लियर है। सुनिए ध्यान सुनिए।
एक बात बताइए, निकेल के ऊपर कितने प्लस आ रहे हैं? आपने कहा सर 2 प्लस, 2 प्लस का मतलब 2 माइनस, 2 प्लस का मतलब 2 माइनस, तो क्या लिखेंगे 3d8 4s0 4p 0 इलेक्ट्रॉन 0। डी में कितने डब्बा? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये s और ये d। बताओ अभी कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है? 2। अभी कितने अनपेयर है? 2। अब देखिए ध्यान से, जो लिगेंड आ रहा है वो कैसा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग है, वीक? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड का काम है अनपेयर इलेक्ट्रॉन को पेयर कराना। तो बोलिए ये अनपेयर को पेयर कराएगा। तो देखिए डब्बा में 1 2 3 4 5 6 7 8, एक डब्बा खाली, एक डब्बा इसका खाली और 3 डब्बा इसका खाली। एक बात बताओ, खाली डब्बा में हमको रखना क्या है? लिगेंड। खाली डब्बा में हमको रखना क्या है? लिगेंड। तो बोल खाली डब्बा कहां से शुरू हो रहा है? डी से। CN 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 CN, और CN है क्या? 4 कौन है? तो बताओ 4 में कौन कौन आया है? सबसे पहले एक आया D, एक आया S, P से आया 2। क्या DsP2 हुआ? तो कौन सा होगा? DsP। करके देख लोगे? इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ऐसे सवाल कभी भी आपसे मिस्टेक नहीं होने चाहिए। इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर ऐसा छूट जाए तो बहुत मुश्किल होगा आपके लिए। ऐसा अगर छूट जाए तो बहुत मुश्किल होंगे, और मस्त मस्त सवाल आने वाले हैं। हाँ ठीक है, वही बात करेंगे। अभी पीछे बनाए, आप फिर से कॉमन सेंस लगाओ जल्दी से। ये अभी तुरंत बताए इसका टेक्निक, ट्रिक, और सेम सवाल, सेम सवाल है, ट्रिक बताएं। देखो जल्दी से आंसर। ऑप्शन बी को एक्सप्लेन करें। ऑप्शन बी को एक्सप्लेन करें। देख लीजिए, ये निकेल है, निकेल को X मान लो, ये CO न्यूट्रल लिगेंड है, प्लस कुछ नहीं है, बराबर कितना हो जाएंगे? 3 प्लस। बराबर कितना हो जाएंगे? 3 प्लस। ध्यान दीजिएगा। तो निकेल के ऊपर अब आ गया 3 प्लस, तो 3 इलेक्ट्रॉन गायब करेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन गायब करेंगे? 3। अब 3 कर लीजिए, तो लास्ट में जो D8 था तो उसमें से एक और बाहर हो जाएंगे। देख लीजिए इसको एक बार करके, अगर दिक्कत होगा तो पूछ लीजिएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, इसको करके देखिए। तो एक ट्रिक बताया था मैंने। अब थियोरेटिकल क्वेश्चन इसके बाद आएगा जिसमें ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव हो पाएगा। क्या बात, बहुत अच्छी बात, गुड। बहुत बच्चा बी अब भी लगा रहे हो यार, क्या मतलब, क्या सेंस लगा रहे हो? एक बात बताओ, मैंने क्या बताया है? सुनो, हमने क्या बताया है कि 3D मेटल के साथ वीक लिगेंड लिखाए हैं। 3D मेटल के साथ वीक लिगेंड अगर आए, टेट्राहाइड्रल। कैसा? टेट्राहाइड्रल। बोल, 3D के साथ, 3D मेटल के साथ अगर वीक लिगेंड है तो कैसा होगा? टेट्राहाइड्रल। 3D मेटल के साथ वीक लिगेंड है तो कैसा होगा? टेट्राहाइड्रल। 3D मेटल के साथ वीक लिगेंड है तो कैसा होगा? टेट्राहाइड्रल। 3D बोले तो सुनो, टी वी क्रो मत फे को नी कु जी। तो बताओ ये निकेल के साथ क्या है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो टेट्राहाइड्रल नहीं होगा स्क्वायर में। अब बताओ ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, यदि ये कट गया। अब देखिए ये वीक लिगेंड है, लेकिन क्या ये 3D है? 3D नहीं है, ये लिगेंड 3D है। सुनो, टी वी क्रो मत फे को नी नी निकेल, तो क्या होगा? ये है 3D, ये 3D और ये है वीक लिगेंड। तो 3D और वीक लिगेंड आएंगे तो कैसा होगा? टेट्राहाइड्रल। 3D और वीक लिगेंड आएंगे तो कैसा होगा? टेट्राहाइड्रल। 3D वीक लिगेंड टेट्राहाइड्रल, 3D वीक लिगेंड टेट्राहाइड्रल, 3D वीक लिगेंड टेट्राहाइड्रल। एलिमेंट्री मेथड आना चाहिए, कैसे कट होगा नहीं समझ, प्रैक्टिकल पढ़ जाओगे। आ जाओ, चलो ये भी वही सवाल है, सेम क्वेश्चन देते हैं। कुछ बच्चे मिस्टेक करेंगे, मिस करने की संभावना है। देखते कौन कौन मिस करते हैं।
ऐसा एक बार बच्चा आप पीछे थोड़ा सा चले जाओ, एक्सप्लेन तो सेम ही करेंगे क्योंकि सभी बच्चे फिर गड़बड़ हो जाएंगे। मैं देखता हूँ, कोशिश करता हूँ मैं फिर एक बार कर दूं एक्सप्लेन, ठीक ना? तो क्या बात है भैया, सब बच्चे जाने लगे हैं, अभी तो शुरू हुआ है। चलिए जल्दी 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 करिए, बहुत अच्छी। जल्दी से करिए भैया। चलिए ध्यान से देखिए, बहुत बच्चे का आंसर आ रहा है डी 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 डी, और एक बच्चे का आ रहा है ए, और एक बच्चे का आ रहा है सी। देखते हैं, अब देखिए जो बच्चे सी बोले हैं ना, तो उसका तो कोई जोड़ नहीं है, उसका कोई तोड़ नहीं है। हाँ गुड, अनुष्का बोलती है 3 गुना दे 6। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। भाई मैं भी बैठा हूं, मुझे भी तो कोई घुमा भागलपुर, यार मुझे कोई घुमाता ही नहीं, और कहते कि चलो तुमको घुमाते हैं। यार मैं भी यहां बैठा हूं, मुझे भी घुमा कोई। स्पेशल डिस्काउंट है क्या? कौशल कुमार यादव जी, भैया बिल्कुल नाम देता हूं, आपसे दुश्मनी थोड़े है, बिल्कुल। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, और भी मस्त क्वेश्चन आएंगे, आइए बात करते हैं। देखिए ध्यान से, ये जो OX है ना, ऑक्सोलेटो का शॉर्ट फॉर्म है OX। सुनिए OX, ऑक्सीलेटो, अभी तुरंत बात किए थे ऑक्सीलेटो, और ये क्या था? C डबल बॉन्ड O माइनस, C डबल बॉन्ड O माइनस, यही ऑक्सीलेटो है, इसी का नाम ऑक्सो है, इसी का नाम ऑक्सीलेटो है। हमने क्या बोला? ये बाइडेंटेट का काम करता है, 1 2 का जब काम करेगा तो 3 कितने का काम करेगा? यहाँ 3 है, तो 3 2 6। तो बता ऑक्सो, क्या मैं बोल रहा हूं? सुनिए ध्यान से, मैं कह रहा हूं ऑक्सो कैसा लिगेंड है? बाइडेंटेट लिगेंड है। आज के बाद याद होना चाहिए, बोलिए ऑक्सो कैसा लिगेंड है? बाइडेंटेट लिगेंड है। ऑक्सो कैसा लिगेंड है? अब जो बच्चे सी आंसर मारते हैं, इसका क्या मतलब है भैया? उसको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि लिगेंड कहते किसको, कहां होता है। कम से कम रेगुलर देखिए, आपको समझ में आएगा, डायरेक्ट साथ में बोल रहा हूं। हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आप इसमें आपको नया चीज सीखने को मिलेगा। तो सभी बच्चे पहले लिख के दिखाएं, इसमें बिल्कुल नया चीज है। इसमें कह रहा है EAN निकालने के लिए, कोबाल्ट का EAN, इस कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट का EAN निकालना, सबको बच्चा निकाल के दिखाएंगे। कॉपी कलम लीजिए, EAN बिना निकाले नहीं होगा, EAN निकाल के दिखाइए। इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आना चाहिए आपको। कॉपी कलम लीजिए और देखिए आंसर एक बता देते हैं, मतलब नहीं ना मान लेंगे हो स्नेहा दी, आप आंसर बता देते हैं, ये नहीं ना होगा। आप कॉपी कलम ले और कोशिश करें सही से बना के दे। संदीप बोल रहे बी, बहुत अच्छी बात है। तनुदीप पर बेटा, क्या तुम लोग भी भाई। चलिए आइए बात करते हैं, जो बच्चे नहीं जान रहे, जो बच्चे जान रहे उसके लिए भी बात कर रहे हैं। सुनिए ध्यान से, सुनिए ध्यान से भाई, इसीलिए आया होगा इस चैनल पे, कहीं अभी नया और मौका मिला होगा, अब कहीं समझते हैं, छोड़ दे आ जाओ। सबसे पहले मैं बता दूं EAN का फॉर्मूला है, EAN, क्या मैं बोल रहा हूं? EAN, इसको नाम देते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर, क्या कहते हैं? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। सुनिए ध्यान से, तब तो कभी सीधे फॉर्मूला पूछेगा, EAN बराबर Z माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस
2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। सुनिए ध्यान से, बोलिए EAN का क्या फॉर्मूला है? EAN बराबर Z माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। बोलिए EAN बराबर क्या फॉर्मूला है? Z माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। Z का मतलब है परमाणु संख्या, Z का मतलब है परमाणु संख्या, OS का मतलब है ऑक्सीडेशन नंबर, OS का मतलब है ऑक्सीडेशन नंबर, और CN का मतलब है कोऑर्डिनेशन नंबर, CN का मतलब है कोऑर्डिनेशन नंबर, CN का मतलब है कोऑर्डिनेशन नंबर। आइए बात करें। तो सबसे पहले बताइए कोबाल्ट का परमाणु संख्या कितना है? कोबाल्ट का 27। कोबाल्ट का परमाणु संख्या कितना है? 27। तो बता कि यहां पर Z के सामने क्या लिखूंगा? 27। कोबाल्ट का परमाणु संख्या 27। एक बात बताओ, EN का नाम सुने हो? EN का मतलब है इथिलीन डायमाइन। सुनिए ध्यान से, EN का क्या मतलब है? इथिलीन डायमाइन, और इसका चार्ज कितना होता है? 0। इसका चार्ज 0। 2 क्लोरीन का -2 होगा बराबर 0, इधर बराबर आके क्या हो जाएगा? +1। मन कैसे होगा? सॉरी ध्यान दीजिएगा, इसको मैं निकाल दूं। इसका कितना मान लो? मान लो इसको मान लो x, इसका 0, इसका 2 माइनस बराबर +1, बराबर +1। ध्यान दीजिएगा, x इधर देखिए, इधर -2 है, उधर जाएगा तो +2, क्या हो जाएगा? +3। तो बोलो ऑक्सीडेशन नंबर कितने हो जाएंगे? +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर कितने? कोऑर्डिनेशन नंबर कितने? तो ध्यान दीजिएगा, ये जो क्लोरीन है ये 2 का हो गया, और कुछ बच्चे इसको 2 मानते नहीं। इथिलीन डायमाइन भी कैसा लिगेंड है? बाइडेंटेट लिगेंड है। सुनिए ध्यान से, ये भी आपका EN बाइडेंटेट लिगेंड है। इथिलीन डायमाइन कैसा लिगेंड है? बाइडेंटेट। तो 2 दूना 4, एक EN में 2 है तो 2 EN में 4, तो 4 2 6। अब जोड़िए 6 दूना 12 और 27 39 -3 बराबर कितना? 26। बराबर 26। कौन सा ऑप्शन है? सुनिए ध्यान से, जिस तत्व का, जिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का EAN, जिस कंपाउंड का EAN 36 54 86 के बराबर होगा, वो कंपाउंड सिडविक थ्योरी को फॉलो करेगा। याद रहेगा? सुनिए ध्यान से, जिस कंपाउंड का EAN, जिस कंपाउंड का EAN 36 हो जाए, 54 हो जाए, 86 हो जाए, इसको सिडविक को फॉलो करेगा। किसको? सिडविक थ्योरी को फॉलो करेगा। किसको फॉलो करेगा? EAN किसने दिया है? सिडविक थ्योरी। बोलिए EAN किसने दिया है? सिडविक थ्योरी ने। EAN किसने दिया? सिडविक थ्योरी। EN का फॉर्मूला Z माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। बोलिए EN का फॉर्मूला Z माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। निकाले कितना है? 36। सुन लीजिए ध्यान से, तो क्या कहता है सिडविक थ्योरी? किसी कंपाउंड के सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर, सॉरी कितना? EAN अगर 36 हो जाए, 54 हो जाए, 86 हो जाए, यानी इनर्ट गैस के परमाणु संख्या के बराबर हो जाए। अगर इनर्ट गैस की बात करें, इनर्ट गैस सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। इनर्ट गैस सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। इनर्ट गैस है कौन कौन सा? आपको पता है नाम, अगर, कर, 0 है ना? अगर इसमें से किसी के परमाणु संख्या के बराबर हो जाए तो कैसा होगा? स्थायी होगा। ये कहता है सिडविक थ्योरी। कौन कहता है? सिडविक थ्योरी। बोलिए सिडविक थ्योरी के अनुसार EAN का फॉर्मूला Z माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन। ठीक है, ठीक है, ये बात है। बहुत अच्छी बात है। क्या ये समझ में आया? सबको बता दीजिए। तो भाई लोग बता, क्या और शुरू करें? क्या और शुरू करें? देखें कौन कौन बता रहा है। चलिए बोलिए, और आगे चले लेके, क्योंकि टाइम लग जाएगा 6 में। देख लेते हैं 6 में कैसा सवाल है। ये नाम लिखने के लिए जो हो जाएगा आपसे, ये सीधा है, हो जाएगा। ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। आसान है। आइए 30 तक कर लेते हैं। आसान है, आसान है। इसको तो पता ही नहीं। आइए आसान है, खत्म कर देते हैं 30 तक। सुनिए ध्यान से, आइए बात क्या कर रहे हैं? इसका नाम लिखिए। किसका?
ये वाला पोर्शन जो दिया है उसका नाम लिखिए, इसका क्या करिए, आइए ध्यान से। सबसे पहले कॉमन सेंस, सबसे पहले कंपाउंड क्या लिखा है, पीटी, और क्या लिखा है NH3 होल कितने, और क्या लिखा है Cl2, और कुछ लिखा है क्या। एक बात बताओ, सबसे पहला काम करो ऑक्सीडेशन नंबर, सबसे पहला काम क्या करो ऑक्सीडेशन नंबर, सबसे पहला काम करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर कितना x। अमोनिया का 2 गुना 0 या 0 प्लस 2 गुना -1 बराबर 0, तो यानी x - 2 बराबर 0, x बराबर कितने प्लस, तो बोलो ऑक्सीडेशन नंबर कितना +2, ऑक्सीडेशन नंबर +2, ऑक्सीडेशन नंबर +2। हाय देखो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3, इसका 0, इसका यार बिना लिखे हो गया। ये कॉमन सेंस कहते हैं इसको, जो आप लोगों के पास भरपूर है, टेंशन मत लो। इतना तो कॉमन सेंस, इतने दिन में सवाल ऐसे सॉल्व कराऊंगा टेक्निकली, तो ये ऑब्वियसली काम करेगा। देखिए ध्यान से, नाम लिखते हैं, पहले अमाइन होगा या पहले क्लोरीन, पहले अमाइन, तो 2 को मैंने तो ड्राई अमाइन, ड्राई क्लोरिडो, ड्राई क्लोरिडो, कोई चार्ज नहीं है, 0 है, तो सीधा लिखा प्लेटिनियम सेकंड, प्लेटिनियम सेकंड। अब वेरीफाई कर सकते हो, लेकिन बिना किए, बिना नाम लिखे आप आ जाते, क्या दिक्कत है। ऐसा नहीं कि देखे लिखना शुरू कर दिए, नहीं समझे, जैसे देखे कंपाउंड नाम लिखना, अच्छा हमसे तो हो ही जाए, अरे ये काहे का माथा खराब करो, जब बिना कुछ किए हो जाए। और ये सटीक तरीका है, हाँ या ना। ऑप्शन में एलिमेंट्री मेथड यूज करिए, जितना हटा सकते हैं हटाइए, आसान हो जाएगा। आइए, हाँ अब देखिए ये सीधा है, इसमें कुछ भी जानना नहीं है। सबसे पहले स्प्लिटर किसे कहते हैं, तो याद रखेंगे इम्प्योर जिंक को, क्या मैं बात कर रहा हूं, इम्प्योर जिंक को क्या कहता हूं, स्प्लिटर कहता हूं। इसमें कुछ और नहीं है। अब इम्प्योर मरकरी, प्योर जिंक कहने लगे तो कोई मतलब नहीं है। प्योर जिंक का मतलब है जिंक, प्योर जिंक का मतलब क्या, जिंक। तो बताइए इम्प्योर जिंक को क्या कहते हैं, स्प्लिटर। बोलिए इम्प्योर जिंक को क्या कहते हैं, स्प्लिटर। इम्प्योर जिंक को क्या कहते हैं, स्प्लिटर। इसमें कोई और क्वेश्चन आने वाला नहीं है, या और कुछ ऐसा नहीं कहते जिसको हमें एक्सप्लेन करने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि इम्प्योर एल्युमिनियम को क्या कहते हैं, ऐसा नहीं है, होता तो मैं खुद कर देता। तो याद रखेंगे स्प्लिटर किसको कहते हैं, इम्प्योर जिंक को स्प्लिटर कहते हैं, इम्प्योर जिंक को स्प्लिटर कहते हैं, इम्प्योर जिंक को स्प्लिटर कहते हैं। ये सबसे होगा, करके दिखाओ, आंसर दे, ये सबसे होगा, ये सबसे होगा गारंटी के साथ। जल्दी दिखाओ, वाह क्या बात, क्या बात। चलिए गुड। एक बात बताइए, हमने क्या बोल के रखा है, हमने बोला जैसे ये ब्रैकेट आएगा, देखिए आपको कंफ्यूज कहां कर रहा है, सुनिए ध्यान से। AM इसका मतलब एक से ज्यादा हो सकता है ऑप्शन, आपको बेवकूफ बना रहा है। ए या एम, एक से ज्यादा ऑप्शन हो सकता है, इसका मतलब है ए या एम की जगह एक और वर्ड लिखता है इज या आर। जहां ए एम या इज या आर लिखता है उसका मतलब होता है एक से ज्यादा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन एक बात बताओ, जब ब्रैकेट आ गया तो ब्रैकेट आया तो कौन सा सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स। ब्रैकेट आ गया तो कौन सा सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स। गुड, ब्रैकेट आ गया तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। जहां ब्रैकेट आएगा वो कैसा होगा, कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन सॉल्ट। एएम का क्या मतलब है, एक से ज्यादा ऑप्शन हो सकता है, होगा नहीं, हो सकता है। और इज या आर का मतलब भी एक से ज्यादा ऑप्शन हो सकता है। 30 बता दीजिए, क्लोज करेंगे। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। भाई कम से कम 50 लाइक तो पूरा दे। जो बच्चे लाइक नहीं किए, भैया इतना दुश्मनी मुझसे क्यों, पता, इतना दुश्मनी मुझसे क्यों।
कम से कम 50 लाइक कर दे यार जिसने लाइक नहीं किया है जाने से पहले, कम से कम अर्धशतक तो पूरा हो। जाने से पहले 50 नहीं पूरा नहीं यार, मैं सोचूंगा आज मेरा फी बाकी रह गया। गुड, बहुत अच्छे, जल्दी 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 जल्दी। गुड, अनुष्का बोल रही है 5 मेंबर रिंग। बहुत अच्छा भैया, थैंक यू सो मच, आपने लाइक किया है। बहुत अच्छी बात है। इंग्लिश क्वेश्चन का जवाब कुछ नहीं है भैया, सुन लीजिए, कुछ नहीं है, ऐसे मैंने बोल दिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड आर चीलेट लिगेंड, सुन लीजिए ध्यान से, मतलब यहां नहीं हुआ है टाइप। चीलेट लिगेंड कौन सा है, मैं बोलना भूल गया। चीलेट लिगेंड कौन है? कौन ऐसा लिगेंड है जो चिलेट करता है? चिलेट का मतलब रिंग बनाता है। कौन सा ऐसा लिगेंड है जो चिलेट करता है, जो रिंग बनाता है? जल्दी से बताएं। आइए मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं। चिलेट का मतलब रिंग बनाना, सुनिए ध्यान से। सबसे पहले बोला एसीटेट, पहले क्या बोलना है सुनिए। सबसे पहले ये करे साइनाइड, CN-, CN। एक बात बताओ, ये एक मेटल है, ये प्लस है, ये इसके बीच में दिया, कहां रिंग बना? सुनिए ध्यान से, मोनोडेंटेड लिगेंड रिंग नहीं बनाता है। मोनोडेंटेड लिगेंड कभी रिंग नहीं बनाता है। तो ये CN कैसा है? मोनोडेंटेड लिगेंड। एक दे दिया तो रिंग कब बन रहा है? नहीं बन रहा है, देख लो आप। तो ये नहीं बनाएगा, चलो बहुत अच्छी बात है। एसीटेट क्या कहते हैं इसको? CH3C डबल बॉन्ड OO-। अब बता, ये भी कैसा लिगेंड है? मोनोडेंटेड लिगेंड। सिर्फ एक ही O- तो देने वाला है, ये कैसा है? मोनोडेंटेड लिगेंड। और अगर मोनोडेंटेड लिगेंड है तो ये भी नहीं बनाएगा। अब देखिए अमोनिया, अमोनिया कैसा है? मोनोडेंटेड लिगेंड। अमोनिया कैसा है? मोनोडेंटेड लिगेंड। क्या मोनोडेंटेड लिगेंड सिलेक्ट करेंगे, रिंग बनाएंगे? ना भैया नहीं। अब देखिए, हमको ऑक्सीलेटर नहीं बुझने आ रहा था, लेकिन हमने बिना बुझे इसको निकाल दिया आंसर कि भैया बी होगा। ऑक्सीलेटर कैसा होगा? C डबल बॉन्ड OO-। अभी तुरंत लिखो रे, C डबल बॉन्ड OO-। बता, अगर M है कितने मेंबर रिंग बनेंगे? 5 मेंबर रिंग बनेंगे। बताएं? गुड। तो आज यहीं छोड़ता हूं, आज मैं वीडियो को मतलब आज मैं क्वेश्चन को यहीं छोड़ता हूं। क्या पहले ये बताइए सबको मजा आया? सारे बच्चे एक बार बताओ, क्या मजा आया आज? सारे बच्चे ये बताओ कैसा लगा आज का क्लास? क्या आज की क्लास में मजा आया? हाँ या ना? आज का क्लास कैसा लगा? अगर आज का क्लास अच्छा लगा तो पहली बात लाइक करो, जिसने नहीं किया। दूसरी बात, जो अभी तक नए बच्चे हैं और कुछ सीखे हैं, वाकई में आपने कुछ सीखा है, वाकई में थोड़ा भी अच्छा लगा आपको तो लाइक करें, और नए बच्चे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर पॉसिबल हो, अगर आप कंफर्ट फील करते हैं तो अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर मान लीजिए आप शेयर करना कंफर्ट फील नहीं करते तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूं 50 लाइक पूरा होगा, मैं चला जाऊंगा। तुम्हारा बोला लाइक 50 लाइक पूरे बाद 3 बाकी है, 3 बाकी है, तो जल्दी लाइक करो भैया, किसने नहीं किया है। चलिए, बहुत धन्यवाद, आपने इतना पसंद किया, इतना एंजॉय किया क्लास को, है ना? अच्छा लगा आप लोग साथ में बने रहे, और रोज शाम में 7 बजे मिलते हैं हम लोग, बने रहे। जब तक आपका एग्जाम नहीं होता आखिरी डे तक रहेंगे, और गारंटी के साथ कर रहे हैं कि जितना अभी से पढ़ेंगे एग्जाम में उससे बाहर नहीं होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट। बने रहिए, जुड़े रहिए टैलेंट मेकर केमिस्ट्री के साथ। थैंक यू सो मच। गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट।
मजा नहीं आया भाई लोग क्या?